मेरी फूल सी बच्ची गई है। 14 अगस्त की रात को हवाई फायरिंग के नतीजे में 13 साल लड़की से वो गोली लगती है। अचानक से बच्ची ने चीख मारी है, हम उसके करीब पहुंचे हैं। बच्ची खून में भरी हुई थी। मुल्तान के इलाका गुलजेब कॉलोनी में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आता है कि 14 अगस्त की रात को जो कि हवाई फायरिंग होती है और हवाई फायरिंग के नतीजे में एक 12 से 13 साल लड़की जो कि छत पर सोई होती है और उसे वो गोली लगती है और वो मौके पर जान की बाजी हार जाती हैं। उस बच्ची के वालिद मेरे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये क्या वाक़या है, किस तरह से गोली लगती है और किस तरह से उस बच्ची की डेथ होती है। सजाद साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपकी बेटी की डेथ कैसे होती है? ये हम तो चरपाई के ऊपर सोए हुए थे। अचानक से बच्ची ने चीख मारी है, हम उसके करीब पहुंचे हैं तो वो ब्लीडिंग हो रही थी उसकी। कितने बजे का टाइम? ये 12:10 का टाइम था। हम उसको फिर लेकर भागे हैं। वहाँ जाकर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है तो वहाँ पता लगा कि इसके गोली लगी हुई थी दिल में। अच्छा, तो जब आप देखते हैं ब्लड निकल रहा होता है तब नहीं पता चलता कि क्या हुआ? नहीं, जब हम एकदम घबरा गए अच्छा। कि ये क्या हुआ है, एकदम से खून क्यों निकल रहा है ये। फिर हम उसको लेकर भागे हैं वहाँ से। अच्छा। आगे जब गए हैं वो तो हॉस्पिटल वालों ने जवाब देते कि बच्ची एक्सपायर हो गई है। फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो है वो एक बुलेट निकला है बस। क्या पता चला कि गोली लगी कैसे? गोली लगने का नहीं पता चला, एक ऐसे आवाज आई है जैसे जोरदार मुंह पे चांटा लगता है, उसकी किस तरह की आवाज आती है, इस तरह की आवाज आई है। बच्ची सोई हुई थी? सोई हुई थी। आप पूरी फैमिली छत पे सोई हुई जी थी? जी अच्छा, मुझे बताएं तो इस हवाले से फिर एफआईआर वगैरह करवाई आप? जी, एफआईआर करवाई है। अच्छा, पुलिस ने तहकीक की, क्या कहा उन्होंने? जी, पुलिस ने आई थी, 2 टीमें आई थी, वो तहकीक करके गई हैं, कहती हैं हम उसका छानबीन कर रहे हैं अभी। अच्छा, तो मुझे बताएं कि पोस्टमार्टम जो हुआ तो उसकी रिपोर्ट ज़ाहिर सी बात अभी तो नहीं मिली नहीं, होगी, अभी नहीं मिली। लेकिन उन्होंने बताया क्या कि किस तरह से गोली लगी है, अभी ऊपर से उन्होंने लगी है, साइड से लगी कुछ है? नहीं बताया अभी उन्होंने। अच्छा। अभी वो रिपोर्ट बनाकर मैडम चली गई, हम्म। हमें नहीं दी। तो आपको देखने से पता चला कि वो गोली ऊपर से लगी है, कहाँ से? नहीं, हमें तो सिर्फ सीधा सुराख नजर आया। मुझे बताएं कितनी उम्र थी आपकी बेटी? 13 साल। 13 साल की उम्र। खत्म हो गई आज़ादी, लोगों ने जो बनाई आज़ादी फायरिंग करके, हमारी तो नहीं हुई ना। हमारे लिए तो वो घर में क्या क्या लिया था उस क्या बच्ची मत हो ने? गई, ये समझ लो। मेहंदी लगवाई जो हमने पिछले 1 साल से उसने लगाई ही नहीं थी, क्योंकि पिछली दफा वालिद साहब फोत हो गए थे, नहीं लगाई थी ना, हमने कपड़े बनाए थे। उसने कल ही मेहंदी लगाई थी। कपड़े भी बनवाए? जी। अच्छा, क्या क्या चीज़ें उसने क्या ख्वाहिशात की आपसे कि बाबा मैंने ये चीज़ें लेनी है और 14 अगस्त पे ये ड्रेस पहनना है, इस तरह? जैसे होता है कि 14 अगस्त का ड्रेस पहनना है, चूड़ी लेनी है, कानों की बालियां लेनी है। अफसोसनाक वाकया, तो क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये जो हवाई फायरिंग होती है इन त्योहारों के ऊपर, ये नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट इनके ऊपर बैन करे, जिन्होंने ये काम किया उनको पकड़े और हमें इंसाफ दिलाए। बच्ची के चाचू भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना है। हसन साहब, मुझे बताइएगा कि जिस बच्ची की डेथ हुई है तो ये किस तरह से डेथ हुई और क्या वाकया पेश है? सर, मैं नीचे सहन में सोता हूँ और ये मेरा भाई और इनकी फैमिली ऊपर सहन में सोते हैं। अचानक शोर की आवाज़ आई, दौड़ा, मैं नींद में था, एकदम दौड़ा, ऊपर गया तो बच्ची खून में भरी हुई थी। मैंने उसको उठाया और निश्तर के लिए हम निकले हैं, रेस्क्यू किया, रेस्क्यू को कॉल की, रेस्क्यू लेट थी, ले गए, बट वहाँ जाके डॉक्टर्स ने कहा कि ये एक्सपायर हो चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर पता चला कि इसको फायर लगा है। मुझे बताएं, जब आप हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो हॉस्पिटल में डेथ होती है या इसी मौके पे डेथ होती है? देखिए, हम जिस कर्ब में थे उस टाइम हमने तो उसको सिर्फ लेकर पहुँचे हैं। जब हॉस्पिटल पहुँचे हैं डॉक्टर्स ने देखा है, उन्होंने कहा है कि बच्ची एक्सपायर हो गई है। मुश्किल से 5 से 7 मिनट में बच्ची की डेथ हो गई। तो ये टाइम क्या था, कोई कंफर्म हुआ? ये राइट 12:10 का टाइम था, क्योंकि मुझे नीचे से जाने में ऊपर और रेस्क्यू को कॉल करने में, मैंने रेस्क्यू को कॉल की है 12:14 पर। तो बस उनके आने में ज़रा सी ताख़ीर हुई, ताख़ीर भी नहीं थी बल्कि चूँकि उसका सांस टूट रहा था तो हमसे नहीं रहा गया, मैं मोटरसाइकिल पर ही उसको ले गया। मेरी फूल सी बच्ची गई है, बहुत लाडली, बहुत प्यारी, बहुत शाइन स्टूडेंट थी, बहुत इंटेलिजेंट थी, बहुत इंटेलिजेंट। जिस तरह 14 अगस्त का दिन बड़ी खुशी से उसने मनाना था और मुख्तलिफ चीज़ें भी उसने ली होंगी, क्या क्या उन्होंने किया? उसने अपने लिए बहुत सारी चीज़ें ली थी, बाकी बहनों ने भी ली थी और बहुत एक्साइटेड थे कि सुबह ये हम पहनेंगे, हम सब बड़ा सेलिब्रेट करेंगे 14 अगस्त। क्या पता था कि ये 14 अगस्त हमारे लिए क्या क्या मसले के आएगी।
माँ पे क्या गुजर रही है, घर वालों पे क्या गुजर रही है? माँ का क्या बता सकते हैं, जो पल पल बेहोश हो रही है, पल पल होश में आ रही है। बहनें हैं, उनको होश नहीं है। पुलिस मौके पर पहुंची? जी बिल्कुल, मौके पर वो हमारे पास निश्तर में भी पहुंच गए थे, घर में भी हमारे पास रहे। एफआईआर दर्ज हुई? जी मौके पर एफआईआर हो गई थी, उन्होंने मुकम्मल ताउन किया हमारे साथ और वो बहुत खुश उसलूबी से अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं और होपफुली कि वो इंशाल्लाह हमें इंसाफ ज़रूर दिलाएंगे। क्या मतलब कर हवाई फायरिंग जैसे ही किया जाता है, वो गोली रिटर्न आके बच्ची को दिल पे लगती है, डेफिनेटली रिपोर्ट्स में तो ऐसा ही महसूस हो रहा है। तो इंसाफ के लिए क्या अपील करना चाहते हैं? मुलजिमान को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और ताकि मजीद किसी के नन्हे मुन्ने फूल ना ज़ाया हो सके, मजीद किसी की कीमती जाने ना जा सके। ये बहुत बड़ा कर्ब है। मेरी फूल सी बच्ची शाम मेरे साथ बैठी थी, अब नहीं है। नहीं बता सकता सच बस।